Hello everyone, welcome back to my channel Shreya in Frames. Thumbnail देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि what this video is about. So in this video, but first of all, a heartiest congratulations to all of you जिन्होंने भी रिजल्ट निकाला. Your hard work paid off. खुद के लिए क्लैप करो. जिनका नहीं हुआ है, आई वॉन्ट बी टेलिंग यू कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. दोबारा मेहनत करो, ऐसे करो वैसे करो. तुम जानते हो तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है. ना मैं जानती हूँ, ना तुम्हारे पड़ोसी जानते हैं, ना तुम्हारे दोस्त जानते हैं. तुम्हें पता है कि तुमने अपने प्रिपरेशन में क्या दिया, क्या नहीं दिया, अपना 100% दिया या 10% दिया. ठीक है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है. अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर नहीं था, अपीयरिंग था, एंड इफ यू वांट कि मैं अपना 100% दूंगी, देन यू कैन तुम ड्रॉप ईयर ले सकते हो. मैंने अपना 100% नहीं दिया था अपीयरिंग में, तो मैंने ड्रॉप लिया. एंड अगर तुम्हारा ये सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप ईयर है, देन मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी ड्रॉप लेना. मेरा पीओ भी है ये, बाकी लास्ट सेशन तो तुम्हारा ही होगा. बिकॉज एक एग्जाम के लिए, सिर्फ एक एग्जाम के लिए तुम ऐसे साल वेस्ट करते जा रहे हो. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग डॉक्यूमेंट्स नीडेड, काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी, रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताऊंगी, एंड देन डिपार्टमेंट्स लास्ट में. ठीक है, देन डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना है, देन प्लीज वॉच द वीडियो टू लास्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स. एंड सिंस निफ्ट के वेबसाइट पे, एनटीए के वेबसाइट पे पीडीएफ्स आए हुए हैं. स्टार्टिंग में ही आया होगा एडमिशन गाइडलाइन से एक पीडीएफ. एंड देन निफ्ट का ब्रोशर भी रिलीज हो गया, जिसमें you will be getting information about the every departments and every program in detail in depth. So if you are confused then इसे read करो, मैं तो बताऊंगी. So पहले डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं. So ये जो एडमिशन गाइडलाइंस का जो पीडीएफ है, आई हैव रेड इट आउट फॉर यू गाइज, ताकि मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ. कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, मेजर डॉक्यूमेंट्स वही है कि तुम्हारे 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स दोनों. एंड मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई देन तुम्हारा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही होता है. एंड आईसीएसई में आई गेस ऐसा होता है, दोनों अलग अलग होते हैं. सो अगर तुम सीबीएसई से हो तो टेंशन मतलब कि दो चाहिए, मेरे पास तो एक ही है. आई एम ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई. तो जो तुम्हारे पास एक तुम्हें मिला है स्कूल से, वही तुम्हारा मार्कशीट भी है, वही तुम्हारा सर्टिफिकेट भी है. एंड देन हाँ, इफ़ यू आर, एंड वो तुम्हारा 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स होगा. इफ़ यू आर ड्रॉप ईयर, और अगर इफ़ यू आर फ्रॉम अपीयरिंग, मतलब तुम साथ साथ एग्जाम दे रहे हो, दैन तुम्हें एनेक्सर फिल करना होगा, प्रोविजनल एडमिशन वाला, एंड तुम्हें स्कूल से साइन लेना होगा. एंड देन तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट्स होगा. इफ़ यू आर फ्रॉम ओबीसी, एससी, एससी एंड और जनरल, वॉट जनरल का भी कुछ तो है ना. कास्ट सर्टिफिकेट का डेट प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मीन्स पहले का नहीं. तो अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, देन चेक कर लो कि वो तुम्हारा डेट सही है ना, मतलब उसके पहले का नहीं बना हुआ है ना. और कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है कुछ सर्टिफिकेट्स, मीन्स वो स्टेप बाय स्टेप सिग्नेचर्स होते हैं ना. तो एक सर्टेन स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड से साइन लोगे तो वो 6 महीने पे वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है. एंड कुछ का एक्सपायरी वाला वो पीरियड 1 साल होता है. तो वो तुम जहाँ के भी हो प्लीज़ चेक कर लो, क्योंकि ये स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है. एंड जो उसमें होगा, उसमें लिखा हुआ है कि तहसीलदार से सिग्नेचर्स होने चाहिए या फिर ब्लॉक से साइन होना चाहिए. वो तुम्हें प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ो, बिकॉज उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. उसको अच्छे से पढ़ो, पेरेंट्स का हेल्प लो. देन कुछ एनेक्सर्स होंगे, वो तुम्हें करना है. एक प्रोविजनल एडमिशन वाला अगर तुम अपीयरिंग वाले हो. देन तुम्हारा एंटी रैगिंग का है, एंड एक कुछ तो रिटर्न फी वाला है. एंड देन मेडिकल फिटनेस वाला तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे तुम प्रिंट आउट करो, फिल करो. गवर्नमेंट डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, गवर्नमेंट डॉक्टर से साइन लेना है, किसी और से नहीं लेना है. नो रिस्क. ओके. काउंसलिंग क्या होता है, लाइक नेफ्ट में क्या होता है कि तुम्हारा जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद एडमिशन के लिए काउंसलिंग होता है. तो काउंसलिंग मीन्स, काउंसलिंग में स्टेप्स होते हैं. पहले रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो गया उसी वक्त, तो अब तुम जब लॉगिन करोगे तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, वो तुम्हें अपने हिसाब से अपलोड करने होंगे. तुम्हारा जो स्पेसिफिक जो भी है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा. देन उसके बाद तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना होगा. एंड देन प्रेफरेंस लिस्ट के बाद एक डेट आता है. ठीक है, ये सब तुम फिल कर दिए तो डेट आता है काउंसलिंग का. तो काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें 4 और 5 राउंड्स होते हैं. ठीक है, जितने भी राउंड्स होते हैं वो हर साल डिफरेंट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से. तो मान लो 4 राउंड है. ठीक है, तो एक लास्ट राउंड होता है स्पॉट राउंड. तो 4 राउंड में क्या होता है, तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से और तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हें कैंपस मिलता है. तो मान लो तुम्हें मिल गया फर्स्ट राउंड में ही, तुम्हें कैंपस मिल गया एंड तुमने फी पे कर दिया, तो तुम बाकी राउंड्स में नहीं बैठोगे. एंड अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिल गया कैंपस, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर लाइक कि और किसी और में मिलना चाहिए था, तो तुम्हें उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं. हाँ, तो नेफ्ट काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें तुम्हें 3 ऑप्शंस मिलते हैं. लाइक मान लो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया. ठीक है, देन तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे, अपग्रेड, फ्लोट एंड फ्रीज. तो फ्रीज का मतलब तुमने जो प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी लिखा है, ठीक है, देन तुम्हें मिल गया एंड यू आर सेटिस्फाइड, तुम्हें चाहिए, यही चाहिए था तुम्हें और तुम्हें मिल गया. तुम फ्रीज दबाओगे, देन तुम फी पे कर दोगे, हो गया तुम्हारा, तुम यू आर सेटिस्फाइड, देन यू आर हैप्पी. ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ्लोट. फ्लोट मीन्स होता है कि तुम्हें मिला कैंपस मिला. ठीक है, कैंपस मिला, डिपार्टमेंट मिला, बट मतलब तुम्हारे से काम चल जाएगा. जो लाइक कि हाँ ठीक है, बट फिर भी अंदर से है कि मतलब कुछ और बेटर मिलेगा, तो तुम फ्लोट दबाओगे. तुम्हारे पास ये वाला है, बट अगर तुम्हें बेटर मिलता है तुम वो भी ले लोगे. और अगर वो नहीं मिला तो ये तुम्हारे पास है, मीन्स ये तुम्हें मिल चुका है. ठीक है, एंड अगर तुम्हें फ्लोट दबाओगे तो तुम्हें अपग्रेड मतलब दूसरा मिलने का चांसेस है रैंक के हिसाब से. ठीक है, रैंक एंड सीट्स के हिसाब से.
तो अगर मिला तो तुम्हारा ये चला जाएगा और अगर नहीं मिला तो ये बचा रहेगा। तो फ्लोट ये है। देन अपग्रेड होता है कि तुम्हें जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में आया, माना तुमने जो भरा तुम्हें फोर्थ वाला मिला, अब तुम ऊपर वाले के लिए करना चाहोगे तो वो है अपग्रेड। तो प्रेफरेंस लिस्ट भरा तुमने, तो मतलब जो डेट आएगा तो एक वीक का गैप होता है और वो चेंज भी हो जाता है। तो मतलब फर्स्ट राउंड का डेट आएगा, देन तुम प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे, देन फर्स्ट लॉक हो जाएगा एक डेट पे कि तुम इसके बाद नहीं कर सकते हो। फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा एंड देन फिर कुछ टाइम आएगा तब तक तुम चेंजेस कर सकते हो प्रेफरेंस लिस्ट में। लाइक हमारे टाइम तो चेंजेस करने के लिए अलाउड था, इस बार का आई डोंट नो। तो फिर सेकंड राउंड होगा, वैसे ही डेट्स आता है कि इसमें लॉक हो जाएगा, फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही 1 महीने का प्रोसेस पूरा जाता है पूरे काउंसलिंग का। वो डेट्स आता है तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा अपडेट्स के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस। एंड वही फी वाला वो होता है कि एक तुमने दे दिया फी, तुम्हें पसंद आ गया, दे दिया, किसी कारण यू डोंट वांट टू गो विद दिस, देन तुम अप्लाई करोगे रिफंड के लिए, तुम्हें एप्लीकेशन फी छोड़ के बाकी का फी मिल जाएगा। और वो हर राउंड के बाद एक डेट आता है कि इस वक्त पे तुमको अप्लाई करना है, क्योंकि किसी भी राउंड में तुम कर सकते हो कि तुम्हें मिल गया देन यू डोंट वांट अ सीट। तो उसके हिसाब से हर राउंड के बाद एक स्पेसिफिक डेट आता है, उस डेट पे तुम्हें ये करना होता है। अगर तुम्हें कैंपस नहीं चाहिए, तुमने फी पे कर दिया फिर भी नहीं चाहिए किसी कारण से, तो ये रिफंड वाला होता है। एंड इसीलिए तुम्हें ये वाला एनेक्सर फिल कर देना चाहिए, रिफंड वाला, बिकॉज यू डोंट नो कि आगे क्या हो। तो फिल कर दो, फिल करने में तो कुछ नहीं होता। प्रेफरेंस लिस्ट, कमिंग टू द प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। सो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आई सजेस्ट कि तुम पिछले साल का, नॉट सिर्फ पिछले साल का, पिछले लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, 4 साल भी देख लो, तुम्हारी मर्जी, बट मिनिमम लास्ट 3 ईयर्स का तुम वो देखो कि कौन से कैंपस में कौन से कोर्स के लिए कितने से कितने रैंक के लोगों को मिला है। एंड ये तुम्हें निफ्ट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, चलो ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ खुद से चेक करो। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट कि तुम्हें ये कॉलेज चाहिए, देन प्लीज़ खुद से थोड़ा हाथ पैर चलाओ एंड ये चेक करो कि कितने से कितने रैंक के बीच में किन लोगों को क्या मिला है, कहाँ मिला है और कौन कौन से कोर्सेज मिले हैं, चेक करो। एंड वो तुम देखोगे कि हर साल थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, तो उसी के हिसाब से अपना लिस्ट बनाना है, ठीक है। पहले अपना फोकस दो कोर्स को, कैंपस को नहीं, प्लीज़ कोर्स को दो। एंड लाइक तुम्हें एफसी चाहिए, ठीक है, तो तुम एफसी को दो फोकस, ये नहीं कि दिल्ली को फोकस दे रहा है या मुंबई को फोकस कर रहा है। कैंपस को बाद में फोकस दो, पहले अपने डिपार्टमेंट को फोकस करो कि एफसी चाहिए तो एफसी का सारा भर दिया जो भी तुम्हें कैंपस चाहिए, ठीक है। मान लो तुम्हें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद चाहिए, इन तीनों के कैंपस में तुम्हें चाहिए, तो पहले एफसी इन तीनों का भरो, उसके बाद फिर दूसरे में जाना, लाइक एफसी दिल्ली, एफसी मुंबई, एफसी हैदराबाद, उसके बाद फिर अगर किसी और कैंपस चाहिए भी तो एफसी बैंगलोर, एफसी पटना, ठीक है। तो वैसे तुम करनी, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जाना, ठीक है। लाइक मैं समझाती हूँ, ठीक है। मेरे टाइम पे आई वांटेड टीडी, देन मेरा सेकंड ऑप्शन था एफसी, फर्स्ट आई वांटेड टीडी, देन एफसी, देन उसके बाद एडी, ठीक है। एफडी आई डोंट वांटेड, बट स्टिल मैंने उसे प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे में डाल दिया था। तो ये 3 था मेन। तो पहले टीडी का आई रोट एवरी कैंपस, ठीक है, जो भी मेरे को चाहिए, लाइक टीडी दिल्ली, टीडी मुंबई, टीडी गांधीनगर, टीडी हैदराबाद, टीडी बैंगलोर, टीडी पटना, शिलोंग, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, वॉट एवर कैंपस यू वांट, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से टीडी भर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी था मेरा एफसी, देन आया एफसी दिल्ली, मुंबई, पटना, बैंगलोर, हैदराबाद, शिलोंग, श्रीनगर, टीडी हो गया, एफसी हो गया, देन एडी, ठीक है। ऐसे नहीं भरना कि टीडी दिल्ली भर दिए, फिर एफसी मुंबई भर दिए, फिर एडी हैदराबाद भर दिए, नहीं, ऐसे नहीं भरना है। तुम्हें जो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए वो भी लिखो, बट सबसे नीचे। हाँ, तुम्हारे प्रेफरेंसेस का बता दी कि कैसे फिल करना है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तुम्हें जो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए वो भी भरो, लाइक मेरे को एफडी नहीं चाहिए, स्टिल मैंने भरा था सबसे नीचे एकदम लास्ट में। पहले टीडी भरा, जितना भी कैंपस चाहिए टीडी, एफसी, एडी, देन शायद मैंने नेटवेयर का भी भरा था, नेटवेयर वाला, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एफडी भरा था। नहीं चाहिए स्टिल भरो, बिकॉज जितना वो तुम्हारा रहता है ना, तुम्हें कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, सो तुम भर दो। क्योंकि अगर मान लो मिल भी गया, बाई चांस मिल गया, तुम उसको अपग्रेड कर सकते हो, फ्लोट नहीं अपग्रेड, ठीक है। फ्लोट करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा, बट तुम उसको अपग्रेड कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट। तो अकॉर्डिंगली अच्छे से बनाना। एंड अगर प्रेफरेंसेस बनाने में दिक्कत है तो इंस्टा मैसेज करो, ठीक है। आई सजेस्टेड यू कि तुम वो PDF पढ़ो जिसमें रैंक्स वाले वो है, लाइक कितने से कितने रैंक को कौन से डिपार्टमेंट्स एंड कैंपस मिले। आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। मैंने वो मेरे टाइम में मैंने पढ़ा था, अभी तो मैंने नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग से तो सब कुछ निकल चुका है, 1 साल पहले पढ़ा था। तो अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बट प्रेफरेंसेस बनाने से पहले प्लीज़ खुद के लिए अगर सीरियस हो तो प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट को रीड करो कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना रैंक्स पिछले या उसके पहले साल में हुआ है। ये करोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा एंड तुम अच्छे से कर पाओगे खुद के लिए। सो दिस इज अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स। सो नेफ्ट में तुम्हें 6 डिपार्टमेंट्स हैं, FD, TD, FC, LD, KD, AD. So first I will be talking about FC. FC फैशन कम्युनिकेशन। सो फैशन कम्युनिकेशन में डिजिटल काम से, ठीक है, उसमें अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी हैं। अगेन आई एम सजेस्टिंग, बिकॉज करोगे तो वही जो तुम्हारा मन कह रहा है, ठीक है। सो जो निफ्ट का ब्राउचर है उससे रीड करो, क्लैरिटी मिलेगा कि देखो हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारे
अंदर अंदर में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो वो ऑफर करता है। मैं सबके बारे में नहीं जानती हूँ। यस, मैं नहीं जानती सबके बारे में, मैं कुछ पार्ट जानती हूँ, मैं सबके बारे में नहीं जानती। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड मेरे को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी ना। तो तुम उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या ऑफर, कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या ऑफर कर रहा है, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा। अगेन आई एम टेलिंग, मेरे बात पे विश्वास मत करो, खुद से करो, ठीक है। मैं गाइड कर रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो आई एम टेलिंग समथिंग एंड तुम उसे गलत तरीके से समझ लिए या फिर कुछ डिफरेंट समझ लिए, आई एम टेलिंग इन अ डिफरेंट वे, तुम उसे डिफरेंट तरीके से समझ लिए और तुमने कुछ किया, कुछ गलत कर दिया, ठीक है, गलत तरीके से फिल कर दिया कुछ, तो लॉस किसका होगा? तुम्हारा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। ये आई एम टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। मैं बटरिंग करने वाला काम नहीं कर रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वही करो, बट तुम अगर कोई काम खुद से करोगे तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आई एम गाइडिंग यू, ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्या है, बट अगर तुम्हें डीप में नॉलेज चाहिए, डीप में चाहिए कि क्या क्या ऑफर करें, देन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, ठीक है। सो फर्स्ट इज एफसी। तो एफसी इज लाइक, अगर तुम्हें डिजिटल कामों में इंटरेस्ट है, यू आर मोर इनटू सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल काम पसंद है, तो तुम एफसी में जाओ। एफसी में फोटोग्राफी भी है, सिनेमेटोग्राफी है एंड और भी बहुत कुछ है। तो मेनली ये है कि अगर तुम्हें डिजिटल काम पसंद है, इलस्ट्रेशंस, ये सब एनिमेशंस, देन तुम एफसी में जा सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट इनटू डिजिटल काम, तुम डिजिटल काम से दूर भागते हो, देन मत जाओ ऑफकोर्स। देन नेक्स्ट इज एफडी। एफडी के बारे में तो ऑलमोस्ट लोग जानते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट फेमस वन अबाउट नेफ्ट। नेफ्ट जा रहे हो, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। सो एफडी में जहाँ तक मुझे पता है मेन चीज़ उसमें गारमेंट कंस्ट्रक्शन है। मतलब लाइक तुम्हें पास फैब्रिक है, फैब्रिक से तुम्हें गारमेंट बनाना है। टीडी में क्या है कि टीडी में तुम फैब्रिक के बारे में पढ़ोगे, फैब्रिक के ऊपर का पैटर्न, प्रिंट्स, कैसे क्या करना है, वो सब तुम टीडी में पढ़ोगे। एंड डिपार्टमेंट एफडी में क्या है कि उस फैब्रिक तुम्हें मिला, बना बनाया हुआ है, उस फैब्रिक से तुम्हें गारमेंट्स बनाने हैं। टीडी में है कि फैब्रिक के ऊपर क्या जाएगा, फैब्रिक के ऊपर एक्सप्लोरेशन करना है, कहीं से कुछ भी करना है, वो है तुम्हारा टीडी। फैब्रिक से क्या करना है, वो है तुम्हारा एफडी। देन एम्ब्रॉयडरी तो टीडी में भी है एंड एफडी में भी है, आई गेस। सो टीडी में और क्या क्या पड़ता है, जैसे टीडी में तुम्हें प्रिंट पर आ जाता है, लाइक सर्फेस प्रिंटिंग, ईगो प्रिंटिंग, एंड देन सर्फेस प्रिंटिंग में टाई एंड डाई आ जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग ये सब आ जाता है। एक और सजेशन है, लाइक यू हैव इंटरेस्ट इन इंडियन टेक्सटाइल्स, देन तुम टीडी में जा सकते हो। एंड देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज एडी। इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरी डिज़ाइन। सो इसमें इसका मेन है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वाला चीज़, लाइक तुम्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो ये एडी वाले में आता है। इसमें आता है डेकोर, यूआई यूएक्स इसमें भी आता है स्पेशलाइजेशन में। देन होम डेकोर आता है, ज्वेलरी भी आता है एंड और भी कुछ आता है। वो कैंपस बाय कैंपस डिफर करता है कि कौन सा कैंपस तुम्हें क्या क्या ऑफर करना है। देन नेक्स्ट इज लेदर डिज़ाइन। लेदर डिज़ाइन मेनली लेदर का जो भी करना है वो लेदर डिज़ाइन में, कि लेदर से क्या बनेगा, कैसे बनेगा। फिर बहुत सारे लेदर के भी एक्सप्लोरेशन है, नेचुरल लेदर बन रहा है, अल्टरनेटिव्स बन रहा है, तो वो सब कुछ लेदर में आता है। देन नेक्स्ट इज नेटवेयर डिज़ाइन। नेटवेयर डिज़ाइन में नेटेड फैब्रिक्स जो होते हैं वो सब उसमें आते हैं। जैसे जो भी स्पोर्ट्स वेयर अभी आ रहा है वो सब नेटेड फैब्रिक्स ही होते हैं। तो एंड नेट में नेटिंग, क्रोशे, ये सब भी इसमें ही आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिपार्टमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आगे डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस लिस्ट, डिपार्टमेंट्स, देन मेरे को कमेंट्स में बताओ और इन सब मैसेज करो। तब तक के लिए बाय बाय।